प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आप सबको सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह के नाम से अभिनंदन करता हूं और स्पेशली मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि इस अवसर को प्रभु ने दिया। और स्पेशली साथ ही साथ धन्यवाद करूंगा रॉफी टीवी और उनके पूरी टीम के लिए जो इस अवसर को प्रदान किए इस सुनहरे मौके पर। और विशेषकर आप सभी को धन्यवाद कहते हुए जो दर्शक लगातार आप अपने विश्वास में और प्रभु की उपस्थिति में जो हर दिन बढ़ते जाते हैं, प्रभु आपको बहुत आशीष करे। मित्रों, मैं आज आपके बीच में इस बात को एक बार फिर से मैं स्मरण दिलाना चाहूँगा। हमें पता है और अधिकतर हम सबको मालूम है कि यह जो समय जो गुड फ्राइडे एक शुभ शुक्रवार के रूप में जो दुनिया भर में हम एक माहौल को देखते हैं, आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर मारा गया था और उसी बात को आज पूरे संसार स्मरण करती है। और हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह का क्रूसीकरण जो था या क्रूस के ऊपर जो उनका मारा जाना था वो किसके लिए था। मित्रों, विश्वास की बात है। पौलुस अपने पत्री में लिखते हुए कहता है, क्रूसीकरण यानी कि क्रूस जो है वो विश्वास करने वालों के लिए उद्धार का सामर्थ्य है और जो विश्वास नहीं करते उनके लिए मूर्खता है। पर हम जो विश्वास करने वाले हैं हमारे लिए ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के ऊपर मारे जाने के कारण ही हम विश्वास करते कि संपूर्ण मानव जाति का फिर उद्धार हुआ। क्योंकि इससे पहले संपूर्ण मानव जाति जो सबसे पहले जो मनुष्य जिसको परमेश्वर ने सृष्टि की थी उसके द्वारा पूरी मानव जाति में वह पाप का प्रवेश हुआ, जिसका मजदूरी था, जो पाप का मजदूरी मृत्यु। जब तक यीशु मसीह के क्रूस के ऊपर मारा नहीं गया था तब तक संपूर्ण मानव जाति मृत्यु के अधीन में थी। लेकिन बाइबल इस बात की हमें गवाही देती है कि यीशु मसीह के क्रूस के ऊपर मारे जाने के बाद जब उनका तीसरा दिन जी उठा तो संपूर्ण मानव जाति में, यानी कि बाइबल इस प्रकार की घोषणा करते हैं कि जब पहले आदम के द्वारा मृत्यु आई तो दूसरा आदम यानी कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मानव जाति में यानी कि मनुष्य के जाति में एक उद्धार व जीवन का प्रवेश हुआ। और इसलिए ये इस बात को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है हम सबके लिए कि यीशु मसीह का क्रूस के ऊपर मारा जाना क्यों और किसके लिए था वो मृत्यु। मित्रों, बाइबल बताती है यीशु मसीह का जन्म से पहले 1000 साल पहले ही यीशु मसीह के क्रूस के ऊपर मारे जाने के बारे में बताया गया। आप उत्पत्ति के किताब से लेकर आप रेवलेशन की किताब को अगर देखते हैं, ये सब किताबें एक बात को इशारा करती है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा संपूर्ण मानव जाति को उद्धार है। अब देखेंगे, मैं थोड़ी सी कुछ वचनों को आपके बीच में मैं याद दिलाना चाहूंगा कि क्यों प्रभु यीशु मसीह का मारा जाना हम सब के लिए। मित्रों, बिना लहू का पाप का मिटना नामुमकिन था। इब्रियों की किताब 9:22 में लिखता है, इसलिए आवश्यक था कि यीशु मसीह के क्रूस के ऊपर अपने लहू बहाना और उस वेदी पर जो पवित्र परमेश्वर की पवित्र वेदी पर
उसका लहू का भेंट चढ़ाना, जिसके द्वारा सब मानव जाति यानी कि संपूर्ण मानव जाति का उद्धार हो और सबके दोष उसके लिए परिहार हो। मित्रों, यकीनन मानिए, बाइबल ये पूरी इतिहास को हमारे सामने रखती है। जो भूतकाल में जो बातें बीती और जो वर्तमान में और जो होने आने वाले दिनों में जो होने वाली बातें, सब बात का सबूत देती है। ठीक यीशु मसीह के क्रूस के ऊपर मारे जाने के बारे में भी बाइबल एक गवाही देती है कि यीशु मसीह का मारा जाना ये संपूर्ण मानव जाति के लिए था। वह प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर जब मनुष्य का रूप धारण करके आए, वे 33.5 साल इस पृथ्वी के ऊपर जीवित रहे। लगभग 3.5 साल परमेश्वर के सुसमाचार को उन्होंने पृथ्वी भर बहुत से जगहों में फैलाया और मन फिराव का सुसमाचार दिया। उसके बाद हम देखते हैं यीशु मसीह को, जो उस जमाने के उस समय में जो याजक और शास्त्री लोग, सदूकी फरीसी लोग और उस समय के राजा जो हाकिम थे, वे सब मिलकर प्रभु यीशु को क्रूस के ऊपर चढ़ाते हैं। पर यह बात हमें समझना होगा कि यीशु मसीह को क्या मारा जाना हमारे लिए अवश्य था। अगर हम बाइबल का इतिहास को अगर विश्वास करते हैं तो करना ही है, तभी जाकर हम उस मृत्यु के दंड से हम बच पाएंगे। और आज के दिन बहुत से लोग एक दुख के दिन के रूप में भी आचरण करते हैं। हाँ, एक मनुष्य शारीरिक रीति से अगर हम सोचते हैं तो एक संवेदनशील इस घटना को मनुष्य अपने भावनाओं को व्यक्त करने के लिए इस घटना को एक दुख के घड़ी के रूप में स्मरण करते हैं। पर ये परमेश्वर की योजना थी। ये परमेश्वर की योजना थी कि मनुष्य की जाति की जो मृत्यु दंड से छुटकारा पाने के लिए या पाप और अपराध से छुटकारा पाने के लिए उसको मारा जाना। बाइबल बताती है यशायाह नबी के किताब उसका 53 अध्याय का 4 और 5 वचन में, वह इस प्रकार स्पष्ट रूप से बाइबल हमें प्रकाशन करती है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे ही अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। बाइबल ये बताती है यीशु मसीह के जन्म से पहले ही परमेश्वर के भक्त जनों के द्वारा ये भविष्यवाणी किया गया है। हालांकि प्रभु यीशु मसीह के संपूर्ण जीवन के बारे में पुराना नियम में पहले ही भविष्यवाणी की जाती है। उनका जन्म और उनका जन्म स्थान और लोगों के बीच में उनके सताए जाना और फिर उनको क्रूस के ऊपर चढ़ाया जाना और तत्पश्चात उनके मृत्यु के बाद तीसरे दिन जी उठना, ये पूरी रीति से पुराना नियम में परमेश्वर के लोगों के द्वारा परमेश्वर ने पहले ही इस मानव जाति को प्रकट किया था। और वही बात जाकर आगे हम देखते हैं नए नियम में
यानी कि यीशु मसीह आने के बाद ये सब बातें पूर्ण होती है। यीशु मसीह का आना इस दुनिया के लिए कितना अवश्य था, ये इस बात को स्पष्ट करता है। और बाइबल बताती है यीशु मसीह हमारे लिए, मुझे और आपको बचाने के लिए इस पृथ्वी के ऊपर आए। और जब वो 30 साल की उम्र के बाद जब उन्होंने सेवकाई शुरुआत की और लोगों को परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार को दिए, और लगभग 3.5 साल सेवा करने के बाद लोगों ने उसे पकड़कर क्रूस के ऊपर चढ़ाते हैं। हालांकि बाइबल इस बात का भी स्पष्ट करती है यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर जो मृत्यु का दंड दिया गया, उस दंड का योग्य ऐसा कोई भी उसने अपराध नहीं किया था। यहां तक भी लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय अगर आप 13 और 14 वचन का अगर आप पढ़ते हैं, वहां पर हम देखते हैं कि जो पिलातुस था, जो जिसने यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर मृत्यु दंड का जो आज्ञा दी थी, वह आदमी भी इस बात का गवाही स्पष्ट किया कि यीशु मसीह के जीवन में ऐसा कोई भी दोष नहीं है जिसके कारण उसको क्रूस के ऊपर चढ़ाया जा सके। इसका मतलब है यीशु मसीह का क्रूस के ऊपर मारा जाना वो उसके स्वयं के अपराधों के निमित्त नहीं, बल्कि जो मनुष्य जाति ने, जिस प्रकार बाइबल हमें स्पष्ट बताती है, जो मनुष्य जाति ने जो पाप किया था, परमेश्वर के दृष्टि में जो दोषी ठहरे थे, उस दोष को मिटाने के लिए वो क्रूसीकरण था। हम देखते हैं इस बात को लूका रचित सुसमाचार में, जब यीशु मसीह को पकड़वाया जाता है और यीशु मसीह को पकड़ने के बाद जब अधिकारी व महासभा में लेके जाकर उसका निंदा अपमान किया जाता है, उनके कामों का और उनके जीवन के बारे में ठट्टा उड़ाया जाता है, तत्पश्चात वे लोग वहां से महायाजक के पास लेके जाते हैं और महायाजक ने भी देखा कि उसके अंदर कोई दोष नहीं पाया, तो फिर वो पिलातुस के पास भेजता है। और फिर पिलातुस ने जब वहां पर न्यायिक जांच की और उसके बारे में उसने सुना, तो वो भी ये बात को स्पष्ट करके कि इस व्यक्ति के अंदर ऐसा कोई भी दोष नहीं है जिसके कारण इसको मृत्युदंड दे सके, तो वह क्या करता है, वो अपने यहाँ से फिर जो उनके ऊपर जो हाकिम थे हेरोद के पास भेज देते हैं। और वहाँ हेरोद के पास हम देखते हैं जब हेरोद ने भी सब अपने अधिकारी समेत, सब अपने लोगों समेत उस महासभा में जब यीशु मसीह के मृत्यु दंड के या उसके दोष के बारे में जब उसका न्यायिक जांच किया, तो वो भी वहां पर पाया कि यीशु मसीह के जीवन में ऐसा कोई भी दोष नहीं था। फिर वो जो हेरोदस था वो तुरंत क्या, वो वहां से फिर वापस इस आदमी के अंदर ऐसा कोई भी दोष मैं नहीं पाया कि जिसको मैं मृत्यु दंड दूं, इसलिए वो वहां से फिर वापस पिलातुस के पास भेजता है। और देखते हैं जो पिलातुस इस बात की वो गवाही देता है, मैंने पूरी रीति से जब इस प्रकार के अलग अलग प्रकार की न्यायिक जांच करने के बाद फाइनली ये क्लियर देख करता है, वो लोगों को कहता है, जिन लोगों ने उसे पकड़ कर लाया था उन लोगों को वो पुकार कर कहता है कि जिस आदमी को तुमने पकड़ कर लाए हो और जिसके लिए तुम ये चिल्ला कर कह रहे हो कि उसको क्रूस के ऊपर चढ़ाओ और मारो, मैं अब जब न्यायिक जांच किया तो इसके अंदर ऐसा कोई भी दोष नहीं पाया जिसके कारण इसको मृत्यु का सजा मैं सुनाऊं। आप जिसको लोगों को बहकाने वाले या परमेश्वर के विरुद्ध में बोलने वाले या ऐसे अलग अलग प्रकार के जिन जो आप लोगों ने उसके ऊपर आरोप किए थे, उनमें से एक भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ कि इसको मैं मृत्यु का सजा सुनाऊं। ये बात का वो स्पष्ट क्लियरिफिकेशन करता है। मित्रों, हम देखते हैं
प्रभु यीशु मसीह अपने पवित्र जीवन को जिसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई दाग नहीं था, वो अपना पवित्र जीवन को एक पवित्र मेमना के रूप में परमेश्वर के कही हुई वचनों के अनुसार, उसकी योजना के अनुसार इस संपूर्ण मानव जाति को बचाने के लिए अपने आप को मृत्यु तक सौंप देता है। मित्रों, हो सकता है इस दुनिया में बहुत से लोग इस बात का विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए पौलुस इस बात को कुरिन्थियों की किताब में लिखते हुए याद करते हैं। क्रूस, जो यीशु मसीह का क्रूस के ऊपर मारा जाना था, विश्वास करने के लिए जो क्रूस है, वो विश्वास करने वालों के लिए, वो उनके लिए उद्धार का परमेश्वर की सामर्थ्य है, और जो विश्वास नहीं करते हैं उनके लिए वो मूर्खता और उनके लिए वो नाश है। प्रिय परमेश्वर के जनों, मैं पवित्र आत्मा से अनुरोध करता हूं कि जो वचन आज परमेश्वर ने हमारे बीच में रखा है, उन वचनों का समझ का प्रकाशन आज की पीढ़ी के लोगों के जीवन में वह पवित्र आत्मा उंडेलने पाए, क्योंकि बहुत जरूरी है कि यह संपूर्ण मानव जाति इस योजना को, परमेश्वर की अद्भुत योजना को समझे और परमेश्वर के पवित्र जो योजना थी उसको समझकर उस मृत्यु की दंड से वो बच जाए। और वो परमेश्वर की योजना है वो यीशु मसीह, जो उद्धार के निमित्त मेरे और आपको बचाने के लिए इस पृथ्वी में जन्मे। बहुत जरूरी है कि यीशु मसीह का क्रूस के ऊपर मारा जाना वो किसी स्वयं के अपराध के निमित्त नहीं था, बल्कि संपूर्ण मानव जाति के छुटकारे के लिए था। और बाइबल इस बात को पूरी रीति से स्पष्ट करता है। बहुत से ऐसे वचन हैं, पर आपके बीच में मैं कुछ वचनों को याद दिलाया। आखिरकार मैं एक बात और आपको याद दिला देता हूँ। यीशु मसीह का जो मारा जाना, क्रूस के ऊपर मारा जाना था, वो मेरे और आपके अपराधों के निमित्त, वे सब कुछ हमारे और आपके बीमारी के कारण, बाइबल जैसा हमने देखा यशाया की किताब में 53 अध्याय में, हमारे ही रोगों को सह लिया और हमारे सब अपराधों को उसने उठा लिया। यस, ये सच है कि यीशु मसीह इस दुनिया में आए और हमारे सारे दोष और अपराध को स्वयं अपने ऊपर उठाकर वो उस पवित्र परमेश्वर के पवित्र वेदी के ऊपर अपने आप को सौंप दिया और अपने पवित्र लहू को बहाकर मेरे और आपके छुटकारे के कारण बना। क्योंकि बाइबल बताती है बिना लहू से छुटकारा नामुमकिन है। हिब्रू के किताब 9:22 में हम देखते हैं, इसलिए प्रभु यीशु मसीह का क्रूस के ऊपर मारा जाना और उसका पवित्र लहू को बहाया जाना अवश्य था, जिसके कारण मैं और आप मृत्यु की दंड से बच सके, मैं और आप अनंत मृत्यु से बच सके और मैं और आप अनंत जीवन को प्राप्त कर सके। इसलिए बहुत ही अवश्य है पवित्र आत्मा आप सबको मदद करे कि इस प्रकाशन को समझ पाए। और जो भी इस वक्त सुन रहे हैं, जो भाई बहन सुनते हैं, वे अवश्य विश्वास करें यीशु मसीह का मारा जाना हमारे लिए अवश्य था और हमें विश्वास करना कि वो हमारे ही अपराधों के निमित्त वो मारे गए और फिर तीसरे दिन वो जी उठे। पौलुस एक और बात लिखता है 2 कुरिन्थियों की पत्री में 5 अध्याय का 15 वचन में, वो इस निमित्त मारा गया, वो इस निमित्त सबके लिए मारा गया कि जो जीवित है वो आगे को अपने लिए नहीं परंतु उनके लिए, जिसके लिए जो मरा और मर के तीसरे दिन जी उठा। यानी कि जो जीवित
हम लोग आज जो जीवित है, अब हम अपने लिए नहीं, उस परमेश्वर जिसने हमारे अपराधों के लिए क्रूस के ऊपर अपने जान को दिया और तीसरे दिन मृत्यु के ऊपर जय पाकर जी उठा, उसके लिए जिए। मेरा और आपका जीवन परमेश्वर के लिए होना है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का क्रूस के ऊपर मारा जाना। जाते जाते मैं आप सबके बीच में यही बात एक गवाही देता हूं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का क्रूस के ऊपर मारा जाना मेरे और आपको जिंदगी को बचाने के कारण था। तो आइए इस बात को हम विश्वास करते हुए जहाँ कहीं पर भी आप हैं, आप सुनते हैं, तो उस पवित्र आत्मा के सामर्थ और उसके प्रकाशन को आप स्वीकार करें। और हो सके आपने प्रभु को अगर मान लिया और आपने ये स्वीकार कर लिया कि वो मेरे ही पापों के और अपराधों के निमित्त क्रूस के ऊपर मारा गया है और वो तीसरे दिन जी उठा, तो आप इसी बात को और अपने दोस्तों को, मित्रों को आप बताएं और उन्हें यकीन और विश्वास दिलाएं और उनके लिए प्रार्थना करें कि इस बात को वो विश्वास करके अपने पाप और अपराध से छूटकर वो जीवन को प्राप्त करें। आइए इस बात का प्रकाशन न केवल हमें, न केवल हमारे परिवार, न केवल हमारे समाज, न केवल हमारे गांव, न केवल हमारे राज्य व देश, हम चाहते हैं और हम दुआ करेंगे कि ये जो प्रभु यीशु मसीह का क्रूस के ऊपर मारा जाना था वो संपूर्ण मानव जाति के छुटकारे के निमित्त था। इस बात को लोग विश्वास करें, पूरी दुनिया विश्वास करे और संपूर्ण दुनिया जो है मनुष्य जाति है वो हर एक नाश होने से बच जाए। हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र आत्मा जो हमारे जिंदगी को बदलता है और हमें परमेश्वर के मार्ग में चलाता है। प्यारे परमेश्वर पिता, इस वक्त जिन भाई बहनों के कानों तक प्रभु तो अपने पवित्र वचनों को प्रभु जो पहुंचा रहा है, होने दे परमेश्वर तेरी महिमा। प्रभु जिन भाई बहन परमेश्वर पिता आज जो सुन रहे हैं उनके जीवन में एक नई सामर्थ्य आए प्रभु परमेश्वर पिता, उस बात का जो यकीनन ये विश्वास उनके अंदर प्रभु और मजबूती से प्रभु उनके अंदर स्थिर होने पाए कि प्रभु तेरे क्रूस के ऊपर प्रभु मारा जाना वो हमारे निमित्त था, हमारे अपराधों के निमित्त था और प्रभु तूने हमारे सारे अपराधों को प्रभु उस क्रूस के ऊपर मिटा दिया। प्रभु हमारे लिए तू जान देकर प्रभु हमें मृत्यु के खाई में से बचा लिया। और प्रभु आगे को जाकर इस बात को भी हम औरों तक हम शेयर करें प्रभु, औरों तक हम बताएं प्रभु, वो सामर्थ्य इस वक्त तो हमारे जीवनों में उठे। हमारे सारे दर्शकों को यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता प्रभु उनकी जिंदगी को प्रभु तो स्पर्श कर। परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा इस वक्त जो है आपकी जो आवाज जो प्रभु उनके कानों में गूंज रही है, होने दे परमेश्वर एक नई सामर्थ्य और नई आशा को जगाए और प्रभु नई जिंदगी में प्रभु बढ़ने के लिए प्रेरणा दे। परमेश्वर पिता हमारे गांव, शहर, देश और संपूर्ण मानव जाति प्रभु यीशु तेरे इस उद्धार के पवित्र योजना में प्रभु वो विश्वास करें और प्रभु उनका मन अंधेरे में से प्रभु वो रोशनी में आए। उनका दिल में जो भी अंधेरा प्रभु अब तक जो परमेश्वर पिता जो आत्मिक अंधेरे में छिपे, उनके लिए वो प्रकाश मिले कि यीशु तेरे मृत्यु जो था वो संपूर्ण मानव जाति के उद्धार के लिए था। प्यारे परमेश्वर सबको तो आशीष करना और प्रभु आपके मारे जाने से संपूर्ण मानव जाति का उद्धार हुआ है, इस बात का प्रभु उनके जीवन में एहसास दिलाना। धन्यवाद उनके जीवन में प्रभु आप स्थिर और विश्वास दिलाने के लिए और परमेश्वर पिता सबके जिंदगी को प्रभु आपके प्रेम में समाने के लिए। एक बार फिर से उनके जीवनों में शांति, उनके जीवनों में समाधान और प्रभु उनके जीवनों में प्रभु तेरी ओर से चंगाई और प्रभु जहाँ पर भी वे लोग हैं जिस आशा के साथ खड़े और सुन रहे प्रभु, उनके
मनों को प्रभु तो परमेश्वर पिता स्पर्श करने के लिए मांगता हूँ। यीशु के नाम से वे लोग स्वस्थ हो, चंगे हो और अपराधों से प्रभु छुटकारा पाकर तुझ में उद्धार पाकर प्रभु तुझ में आनंदित होने पाए। धन्यवाद यीशु, तूने हमारे लिए प्रभु सब कुछ दर्द को सहा, हमारे लिए सब कुछ परमेश्वर पिता आपने सह कर उस क्रूस के ऊपर प्रभु हमारे दर्द को उठा लिया। धन्यवाद सारी बातों के लिए प्रभु, आपने हमारे सारे दंड को उठाकर उसमें से प्रभु मुक्त कर दिया। धन्यवाद आपके प्रभु पवित्र प्रेम के लिए, आपका अनमोल प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह दया और कृपा के लिए धन्यवाद जो मनुष्य जाति के लिए तूने किया। सारा आदर महिमा गौरव आपको देता हूँ पिता। एक बार फिर से सभी के जीवन में, भाई बहनों के जीवन में तेरे नाम से आशीष को बोलते हुए धन्यवाद के साथ विनती यीशु के नाम से मांगता हूँ पिता, आमीन। थैंक यू, मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष करें और बहुत से आपके परिवार में शांति दे।